के संतान हैं तो हम परमेश्वर जैसे बने। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर जैसे बने, परमेश्वर जैसे चले, परमेश्वर के समान हमारा चाल चलन हो। अच्छा, परमेश्वर की संतान की पहचान क्या है? विश्वासी की पहचान क्या है? अगर आप एक विश्वासी हो, आप एक मसीह हो, आप एक प्रभु को मानने वाले मनुष्य हो, तो आपकी पहचान क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए विश्वासी की पहचान? कभी आपने अपने आप को देखा कि मेरी पहचान क्या है, मेरा चिन्ह क्या है? आप अपने आप से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी होने की मेरी पहचान क्या है? ये जरूरी है ना? ये जरूरी है हमें अपनी पहचान बनाए रखना। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम दुनिया में पृथ्वी के नमक हैं, जगत की ज्योति हैं, और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए। आपका परमेश्वर आपके अंदर से दिखाई दे, आपका परमेश्वर आपके अंदर से लोगों को दिखाई दे। ऐसा इंसान आपको बनना है, ऐसा मसीही बनना है आपको, ताकि तुम्हारे भले कामों को देख के लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। कुछ लोग तो परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, वो खुद ऐसे काम कर बैठते हैं, खुद इस तरीके का जीवन जीते हैं, वो नशा करना बंद नहीं करते, दारू पीना बंद नहीं करते, और बड़ी बड़ी बातें उनके जीवन में बुरी बुरी बातें भरी रहती हैं, उनसे कभी आजाद नहीं होते, और परमेश्वर के नाम को महिमा देने की बजाय उसके नाम को नीचा करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। तो एक विश्वासी की पहचान क्या है? 3 बातें एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उसके बाद उसकी गवाही होनी चाहिए, और तीसरी बात उसका चाल चलन पवित्र आत्मा के अनुसार होना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। 3 बातें। कितनी बातें? 3 बातें। अगर आप मसीह हैं, अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो ये 3 बातें आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन आपको पता होना चाहिए। जो वचन सुन के आपकी जिंदगी बदली है, इस वचन के द्वारा आपको जीवन मिला है, उस वचन की कदर आपको करना चाहिए, और वो वचन आपके जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जीवन में गवाही होनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको कहां से लाके कहां खड़ा किया। कुछ लोग आते हैं, गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने, मैं बीमारी में था, परमेश्वर ने मेरे को चंगा कर दिया, बस इतना। गवाही नहीं है भाई साहब। गवाही क्या है? मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा था, कितने साल आप बीमार रहे, और उस बीमारी की वजह क्या थी, और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, तो परमेश्वर ने चंगा करने की वजह क्या थी, और किस रीति से परमेश्वर ने चंगा किया। गवाही होना बड़ा जरूरी है, और अपनी गवाही को संभाल के रखिए, अपनी गवाही को बचा के रखिए, गवाही को खराब मत होने दीजिए। गवाही अच्छी भी होती है, गवाही खराब भी होती है। अच्छी गवाही जो अच्छी बातें लेकर आती है, इनकरेजमेंट लेकर आती है, वो अच्छी गवाही है। जो दूसरों के लिए बुराई बने, वो बुरी गवाही है। इसलिए बुरी गवाही से बचिए, एक अच्छी गवाही आपके जीवन में बड़ी रहनी चाहिए। तीसरी बात जो है, वचन, आत्मा। पहला वचन, फिर गवाही, फिर परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को चलाना चाहिए। पिछले दिनों से मैं और मेरी बेटी प्रभु की आत्मा में चलने की बात कर रहे हैं, सीख रही है, और रात में इसने उठ के प्रभु से बात की, क्या मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ मुझे वही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुबह की बात बता रहा हूँ। प्रभु मुझसे बात कर, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों में निराश हो गई, मुझे बोली पापा, मैंने प्रभु से बोला कि मुझसे बात कर, और प्रभु ने मेरे से कोई बात नहीं की।
काफी निराश होगी, क्या प्रभु सचमुच में बात नहीं करता? ये करता तो कैसे करता है? तो मैंने बोला आपसे परमेश्वर ने बात नहीं की, क्या आपने परमेश्वर से कोई विषय रखा परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझे इस बारे में बातचीत कीजिए, उस बारे में या उस बारे में या उस चीज के बारे में मुझसे बातचीत कीजिए? तो उसने बोला नहीं ऐसा तो नहीं। हाँ मैंने तो इतना कहा था प्रभु बस मुझसे बातचीत की, तो बातचीत नहीं हुआ। विषय नहीं है तो बातचीत नहीं हुआ। रात में विषय था कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ मुझे वो करनी चाहिए कंटिन्यू, या मुझे अपने सब्जेक्ट बदल देने चाहिए, मुझसे बात कर। और सुबह जब हम लोग बैठे थे चाय पी रहे थे तो मैंने अपनी बेटी से बोला आप जो स्टडी कर रही है ना आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। आप जो स्टडी कर रही हैं आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं? तो बोला बस मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया। मैंने पूछा क्या हुआ? रात मैंने प्रभु से बोला था कि मुझसे बात कर, और अभी मुझे पता लग गया कि परमेश्वर मेरे से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करता है, वचनों के द्वारा बात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है, अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। तो ये तीनों बातें आपके जीवन में होना बड़ी जरूरी है। परमेश्वर का वचन और आपकी गवाही और परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलना। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में होना जरूरी है। और वचन क्या करता है? वचन सुनता है। जब एक व्यक्ति वचन सुनता है तो वो वचन उससे बातें करता है। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन में सिखाता है, प्रभु कहता है कि मेरा वचन तुझसे बातें करेगा। जब तू बिस्तर पे लेटेगा तो तुझसे बातें करेगा। मेरा वचन जब तू सोएगा तो मेरा वचन तेरी रक्षा करेगा, और जब तू चलेगा तो तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे बालक के लिए उजाला बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, ये पवित्र बाइबल आप में से सबके पास होना चाहिए। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, अगर आप यीशु को मानते हैं, तो यीशु के वचन का पालन कैसे करेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा? तो ये परमेश्वर का वचन आपके पास होना बड़ा जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास होगा तो ये वचन आप पढ़ेंगे, ये वचन आप पढ़ेंगे। हो सकता है जिस समय पढ़ेंगे उस समय कोई ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई मौका आ जाएगा तो ये वचन अपने आप आपको याद आ जाएगा कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है। इस अनुभव में एक विश्वासी को होना बड़ा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर का वचन आपको पता नहीं है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं भी ठोकर खा सकते हैं, कहीं भी शैतान आपको गिरा सकता है, तो आप कहीं भी नाकाम हो सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन है आपके पास, तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का वचन आपको ये बताएगा सही क्या है और गलत क्या है। बहुत से लोग आजकल अपने मन मर्जी करते हैं, कभी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए परमेश्वर के अनुसार नहीं करते, वो लोग अपने मन के अनुसार करते हैं। या फिर शैतान उन्हें इनकरेज करता है उस काम को करने के लिए, तो वो करते हैं। इसलिए ये जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप सुनना। और ये विश्वास जो बाइबल का विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह पे आने वाला विश्वास है, वो बिना परमेश्वर के वचन को सुने नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब वचन आपके पास नहीं होगा, वचन को सुनाएगा नहीं, वचन को आप पढ़ोगे नहीं, वचन को आप जानोगे नहीं, तो परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे कि परमेश्वर है? यीशु मसीह की सच्चाई परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था, ये परमेश्वर की तरफ से विश्वासियों के लिए प्रेम पत्र है, एक लव लेटर है। अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो बार बार आपसे बातें करता है। हालेलुया।
दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें बहुत से लोगों ने लिखी है उन किताबों को लिखने वालों ने उनको लिख दिया, और जब कोई पढ़ता है तो लिखने वाला बहुत दूर होता है या संसार को छोड़ के चला जा चुका होता है। लेकिन इस किताब में, इस प्रेम पत्र में, इस बाइबल में, ये परमेश्वर के वचन में सबसे खास बात ये है कि जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको लिखने वाला आपके साथ होता है, आपसे बातें करता है। इसलिए दुनिया में सबसे अद्भुत किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की किताब इसको माना जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, इसलिए ये जरूरी है इसको पढ़ना, यही आपको सिखाता है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे खुद भी पढ़ना है और अपने बाल बच्चों को भी इसको सिखाना है, ताकि आपके बाल बच्चे भी इसको पढ़ें, आपके बाल बच्चे भी इसको याद करें। ये बड़ा जरूरी है। आजकल की कलीसिया वचन को पढ़ती नहीं है, सिर्फ वचन को सुनने के लिए जाते हैं और सुनने के बाद भी उसको भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो तो वो दूसरे कामों में चले जाएंगे, लेकिन वचन पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे। क्यों? किसका काम है ये? शैतान आपके बच्चों को गुमराह ना कर दे, शैतान आपके बच्चों को फोन में ना लगा दे और कहीं ना लगा दे, इसलिए आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना शुरू कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चे आशीषित हो, आपके बच्चे कामयाब हो, आपके बच्चे भी परमेश्वर की राह पे चले, तो आज ही उनको परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बताइए। परिवार में एक नियम बनाइए ताकि आपका परिवार और आप बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ें। और जब जो अगर कोई अनपढ़ है आपके परिवार में, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि पढ़े लिखे उस वचन को पढ़ेंगे और अनपढ़ बैठ के उनको सुनेंगे, तो आपको भी परमेश्वर का वचन याद हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन क्या करता है, आपके अंदर रहता है, आपको परमेश्वर का वचन गिरने से बचाता है। जब आप दुख में हो जाते हैं, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो आपने पढ़ा था, जो आपने सुना था, जो आपने सीखा था, आपको एकदम से याद आ जाता है। और जब वो वचन आपको याद आ जाता है तो आप उस पाप से बच जाते हैं, या उस समय में आपको दिलेरी और हिम्मत मिलती है, या उस समय में आपको ताकत मिलती है, या उस समय में जिस समय में आप अकेलापन महसूस करते हैं, उस समय में परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, उस समय में परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा, और परमेश्वर का वचन आपका हिम्मत बढ़ेगा, आपका दिलेरी बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन बोलना जरूरी है, वचन सीखना जरूरी है, वचन को मानना जरूरी है, वचन पे चलना जरूरी है। ये जरूरी है आपके जीवन में कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। अगर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो कहीं भी गिर सकता है, शैतान आके अपने वचन दे सकता है, शैतान आके आपको धोखा दे सकता है। परमेश्वर का वचन वहां पे आपकी मदद करता है जहां पे लोग आपको गुमराह करते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पे आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, चोरी करने वाला वचन पढ़ता है तो वचन में लिखा है कि तो चोरी ना करना, वो सोचता है अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं परमेश्वर के खिलाफ मैं काम करूंगा, इसलिए मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, और वो चोरी करना छोड़ देता है। तब काम करने वाला बार बार उसके साथ परमेश्वर का वचन बातें करेगा और बार बार परमेश्वर का वचन उसे कहेगा, तो उस पाप से बच जाएगा, उस बुराई से बच जाएगा और उसका जीवन बच जाएगा। जीवन दिन प्रतिदिन जीवन उसका आशीषित होता जाएगा, उसका जीवन सुदृढ़ होता जाएगा, उसका जीवन मजबूत होता जाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो शैतान बड़े आसानी से आपको धोखा दे सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, शैतान बड़ी आसानी से आपको धोखा दे देगा। शैतान बोलेगा ऐसे लिखा है, ऐसे कहा है, ऐसे कहा है, ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये सही है कि गलत है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे आपको पता लगेगा कि ये गलत है, ये सही है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे पता लगेगा कि सामने वाला आपके साथ जो बात कर रहा है वो सही है या गलत है? वो मुझे अंधेरे में रख रहा है या मुझे उजाले में रख रहा है? वो मेरे साथ धोखा कर रहा है या कैसे कर रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। बिना परमेश्वर के वचन के आप किसी को जांच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के लिए सामर्थ है। और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में लिखा है, विश्वास जो है परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। पढ़िएगा जिसको मिल गया इफिसियों की पत्री 6 अध्याय। हे बालकों, प्रभु में अपने इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 14 वचन से पढ़िएगा।
इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा की तलवार है। आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे, परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्माओं को काट डालता है। आत्मा की तलवार है। पवित्र आत्मा अगर लड़ाई करता है, हथियार है ये आपके लिए। वचन आपके लिए हथियार के समान है। वचन आपके लिए हथियार के बराबर काम करता है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो शैतान आपके सामने हार जाएगा, शैतान आपके सामने घुटने टेक देगा, शैतान आपके सामने कामयाब नहीं होगा अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो इसका मतलब ये है परमेश्वर का वचन जो है आत्मा की तलवार है ना। अगर आप युद्ध करते हैं, शैतान के साथ युद्ध करते हैं तो ये हथियार आपके पास होना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग बाइबल को संडे में उठाते हैं, झाड़ते हैं, धूल डाल उसकी देखते हैं और फिर उसको उठा के ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं उसको उठा के फिर बाद में भी। फिर संडे में बोलेंगे किसी की पत्री पढ़ो तो पुराना नियम में ढूंढना शुरू करते हैं। मत्ती की किताब को पुराना नियम में उत्पत्ति के आसपास ढूंढना शुरू करते हैं, काम मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते ही नहीं है। परमेश्वर के वचन के बारे में तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आपको जीना सिखाता है। ये वचन आपको अंदर से बुराई खत्म करने के लिए मदद करता है। ये वचन आपकी अंदर की मजबूती बढ़ जाता है, आपकी सामर्थ्य बढ़ जाता है, आपकी तलवार बढ़ जाता है और आपकी बहुत बड़ी ताकत बढ़ जाता है ये वचन। इसलिए वचन की कीमत समझना बड़ा जरूरी है और एक विश्वासी की नींव अगर है तो परमेश्वर के वचन पे ही होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे आपकी नींव जो है, आपके विश्वासी जीवन की नींव परमेश्वर के वचन पे होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाता है ये आपको समझना जरूरी है। तभी आपको पता लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। चर्चों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी वचन सीखते नहीं। वचन सीखने के समय में वो उठ के चले जाते हैं या कलीसिया से बाहर बैठ जाते हैं जाके। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वचन चलता है या आराधना चलती है तो बाहर खड़े हो जाते हैं जाके। प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप प्रभु के साथ संगति करते हैं। जब आप वचन को सुनते हैं तो भी आप प्रभु के साथ संगति करते हैं। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है उसकी आज्ञाओं को समझते हैं, उसकी बातों को समझते हैं और समझेंगे तो फिर मानेंगे भी, फिर पता भी लगेगा आपको सही क्या है और गलत क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, वचन की तरफ ध्यान नहीं देते। वो 20 साल पहले जहां थे 20 साल के बाद भी वही मिलेंगे। उनके सिर में दर्द हो जाएगा तो वचन कहता है तो शैतान को डांट, वचन कहता है तो उसका सामना करो, तेरे सामने से भागेगा तो शैतान का सामना नहीं करेंगे। रात को 12 बजे भी पादरी सबको फोन करेंगे, पासी मेरे सिर में दर्द हो गया, जल्दी से मेरे लिए दुआ कर दो। अरे भाई वो आपका अधिकार है, आपके हाथ में परमेश्वर ने वो ताकत दिया कि आप शैतान को डांट सकते हैं। नया नया विश्वासी है तो ठीक है, लेकिन अगर 20 साल पुराना भी बोलता है मुझे शैतान से डर लगता है, आप परमेश्वर के संतान नहीं है, फिर आप वचन को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन तो ये कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तो पांव के नीचे है, वो तो कुचला हुआ है, वो तो हारा हुआ है, वो तो तुम्हारे सामने ठहर ही नहीं सकता। फिर तुम उससे क्यों डरते हो? क्यों? क्योंकि तुम वचन को पालन नहीं करते, वचन को समझते नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझना, इसको पढ़ना और इस पे चलना बड़ा जरूरी है। विश्वासी के जीवन में सबसे पहला परमेश्वर का वचन है। अगर एक सच्चा विश्वासी है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी होगी उसकी और परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें करेगा। अगर एक सच्चा विश्वासी नहीं है तो जो मन में आएगा वो बोलेगा, बिना वचन की बातें करेगा, बिना सिर पैर की बातें करेगा और घुमा फिरा के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप अपनी नींव जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर रखिए। परमेश्वर का वचन आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपकी दिलेरी है, आपकी जड़ वही है, आपकी जड़ों को मजबूत करने की जगह वही है। कुछ लोग ये जो 20 साल बाद 10 साल बाद भी वैसे वही खड़े रहते हैं,
एक बार कई बार विश्वासी लोग ऐसे हो जाते हैं, वो किस्ती में पीछे बंधा हुआ रस्सा तक खोलते नहीं है, वचन तो कभी पढ़ते नहीं है, समझ तो कभी आती नहीं है, और 20 साल बाद भी पता लगता है वही खड़े हैं, अभी तक किसी नौका पार नहीं हुई, अभी तक नदी को पार नहीं किए। क्या फायदा ऐसे विश्वास का? अगर आपके विश्वास में परमेश्वर का वचन है ही नहीं, तो आप किस बात पे विश्वास करेंगे? आप क्या विश्वास करेंगे? आपके विश्वास का तो कोई सिद्धांत है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, गवाही। आपकी गवाही, आपकी गवाही क्या होती है? आप परमेश्वर की तरफ फोकस करते हैं अपनी गवाही में। यहाँ आके बहुत से लोग गवाही बोलते हैं, हम गवाहियां बोलने का तरीका बदल रहे हैं। गवाही में 3 बातें होती हैं कि आप मसीह में आने से पहले क्या थे, और आप मसीह में क्या कैसे आए, और आप अब क्या हैं, यानी आगे कैसे चल रहा है। ये 3 बातें अपनी गवाही में होनी चाहिए। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अभी एक बहन ने आया, मैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता और आपके काम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो बात बोलने की कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था और मेरे पास इतने से पैसे थे, इतने पैसे में इतना काम नहीं हो सकता था, तब परमेश्वर ने इतनी दया की कि उससे भी ज्यादा पैसे वाला काम मेरा इतना पैसे में हो गया। हालेलुया। आप आते हैं, मैं बीमार थी, चंगी होगी, ये प्रभु का धन्यवाद हो। ये गवाही नहीं है। आप किस बीमारी में बीमार थे, कितने साल से बीमार थे, कहां से आपने इलाज करवाया, वो सब बातें उसमें शामिल है। या आपको ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज ना हो, और उसके बाद परमेश्वर ने आपको कैसे चंगा किया? आप प्रार्थना से चंगे हो गए, या आप दुआ से चंगे हो गए, या आपने किसी से फोन पे बात किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना में आपको छुटकारा मिल गया, या संगति में आए, संगति में से आप चंगे हो गए, उस बात की गवाही। आप पाप में पड़े थे और पाप में से परमेश्वर ने आपको पाप के बंधन से आजाद करके एक नई जिंदगी में परमेश्वर आपको लेके गया। ये आपकी गवाही है। अगर आपकी गवाही में यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती, तो गवाही का कोई फायदा नहीं। आपकी गवाही में हर दिन आपके जीवन में यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। और गवाहियां सिर्फ जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, तो एक के बाद एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करता है। एक के बाद एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में करता है। आपका जीवन गवाहियों से भरा हुआ होना चाहिए, अच्छी गवाहियों से, परमेश्वर की महिमा वाली गवाहियों से आपका जीवन भरा हुआ होना चाहिए। ये ना हो आपके जीवन में कोई गवाही नहीं। क्यों मान रहे हो परमेश्वर को? बस ये दुनिया मान रही है, मैं भी मान रहा हूँ। क्यों चल रहे हो परमेश्वर के साथ? दुनिया चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ। परमेश्वर क्या है? जैसा दुनिया के लिए वैसा मेरे लिए नहीं। आपका जीवन परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग जगह दी है। हर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है। आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर की एक अलग योजना है। उस योजना को आपने पहचान के उसके अनुसार जिंदगी जीना है, तब देखिए फिर परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपके जीवन की गवाही। तीसरी बात, आपके जीवन में आत्मा का काम होना चाहिए। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 15 से 17 वचन। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 15 वचन से लेके 17-18 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। संसार उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। हालेलुया। हम जो गीत गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, आत्मा से भर के प्रभु की आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, संसार की समझ में नहीं आता वो, क्योंकि संसार को पता ही नहीं है क्या चीजें हैं। संसार के लिए तो बस ये शोर शराबा है, लेकिन हमारे लिए हमें मालूम है वो कितनी कीमती चीज है और हमारे जीवन में वो कितना सुकून देता है, कितना आनंद हमारे लिए भरता है। परमेश्वर का आत्मा, जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञा को मानता है, उसको सहायक मिलेगा, उसको सहायता करने वाला मिलेगा, उसको एक साथी मिलेगा, एक दोस्त मिलेगा। और वो कौन होगा? परमेश्वर का आत्मा। जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, स्वर्गदूत आपकी हिफाजत के लिए है और परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करने के लिए है। ये आपके जीवन में होना जरूरी है।
स्वर्गदूत और परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि आपके जीवन में सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से दलेरी देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको आपके आत्मा में मिलके प्रभु की उपस्थिति में आपको लेके चलेगा और प्रभु की आराधना कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे भविष्य को भी संभालेगा, तुम्हारी जिंदगी को भी संभालेगा और तुमसे रिलेटेड, आपसे रिलेटेड हर काम में परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। और वो आपके जीवन में सबसे उत्तम बात होगी। और किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा भी हर एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है। उसके लिए प्रार्थना भी करें। अगर आपके जीवन में है तो उसमें और बढ़े। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में जीना सिखा, पवित्र आत्मा में चलना सिखा। और जब आप पवित्र आत्मा में चलना सीख जाएंगे, पवित्र आत्मा में जीना सीख जाएंगे तो ये दुनिया आपको अजीब सी लगने लगेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की दुनिया की बातें करना शुरू करेंगे। हालेलुया। कौन सी बातें करना शुरू करेंगे? परमेश्वर की दुनिया की बातें करना शुरू करेंगे। ये संसार की बातें आपके लिए तुच्छ मानी जाएंगी। आपका दिल ही नहीं लगेगा संसार की बातों में। आप संसार की बातें करने को दिल ही नहीं करेगा, चुगली करने को दिल नहीं करेगा, चोरी करने को दिल नहीं करेगा, फालतू बात करने को दिल नहीं करेगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन समझ जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलके आपको ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। हालेलुया। तो ये जरूरी है, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। पहला क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या है? गवाही। आपकी गवाही। और तीसरा क्या है? परमेश्वर का आत्मा। ये तीनों बातें एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। अगर आप एक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा मसीह जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन हो वो जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपकी गवाही बनी रहनी चाहिए और परमेश्वर का आत्मा का काम आपको जिंदगी में होना चाहिए। ये तीनों काम आपके जीवन के लिए जरूरी है। ये तीनों बातें आपके जीवन की पहचान है। और अगर किसी के अंदर ये तीनों बातें नहीं है, आपकी कोई गवाही नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन का ABCD आपको आता ही नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं, परमेश्वर के वचन को जानते ही नहीं, सीखते नहीं, तो फिर आपका मसीह जीवन भी कभी भी बर्बाद हो सकता है। कभी भी शैतान आपको नष्ट कर सकता है, कभी भी शैतान आपको खराब कर सकता है, आपके मसीह जीवन को बर्बाद कर देगा। याद रखिए, ये तीनों चीजें हैं जो आपके जीवन को बचा के रखती हैं। आपका गवाही, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का